है डेवलपर्स, दिस इज शैबला शरी एंड वेलकम बैक टू द जावा ट्यूटोरियल फॉर बिगनर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग तीन चीज़ें कवर करेंगे। सबसे पहले जो हमारा मेन टॉपिक है वो है जावा के अंदर हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को कवर करेंगे। सेकंड, आज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू दो टास्क दूंगा जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए होंगे। और दूसरा ये कि अगर आपने कमांड प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे अपनी कमांड प्रॉम्प्ट को किया हुआ है, तो वो आप किस तरह से कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सबसे पहले आते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की तरफ। कॉमनली हमारे पास जावा के अंदर काफ़ी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को देखेंगे। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आपने बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। वो सिंपली हमारे यही होते हैं, जैसे एडिशन हो गई, सब्ट्रैक्शन हो गई, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर ये वर्ड आपने शायद पहली बार सुना हो, लेकिन इस पे आपने अलजेब्रा के अंदर बचपन में काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर आपने काम किया है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे दो वेरिएबल्स बना लेते हैं। फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू 5 या 10 कर देते हैं, और उसके बाद इंट सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 5 कर देते हैं। और अब अगर मुझे इन दोनों के बीच में एडिशन परफॉर्म करनी है तो उसके दो तरीके हैं। सबसे पहले जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि आप डायरेक्टली क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और यहाँ पे आप क्या कर देंगे, फर्स्ट नंबर को आपने रख दिया प्लस सेकंड नंबर आपने यहाँ पे कर दिया। तो क्या होगा कि फर्स्ट नंबर की जो भी वैल्यू होगी और सेकंड नंबर की जो भी वैल्यू होगी उनके ऊपर एडिशन परफॉर्म हो जाएगी। लेकिन ये जो तरीका मैंने यहाँ पे लिखा है ये रिकमेंडेड तरीका नहीं है। कॉमनली हम कैलकुलेशंस इस तरह से बिल्कुल कम ही परफॉर्म करते हैं। जो सेकंड वे है वो आपका रिकमेंडेड वे है, वो आपने परफॉर्म करना है। तो पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं। सो सिंपली यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जावा सी जावा ट्यूटोरियल्स डॉट जावा, और यहाँ पे हम इसको कंपाइल रन कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 15 आपके पास आ चुका है। ठीक है। दूसरा तरीका जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करने का वो ये है कि हम एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं, जैसे इंट रिजल्ट, और इसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर एंड देन सेमीकोलन। ठीक है। अब मुझे सिंपली क्या करना होगा, फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर की जगह पे ये जो वेरिएबल रिजल्ट मैंने बनाया है इसको मैं इसके अंदर रख दूंगा, और फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर को मैं हटा दूंगा। ठीक है। और अब अगर मैं इसको चेक करूं और यहाँ पे वैल्यूज को भी मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं ताकि चेंज आपको नजर आए। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं एंड अगेन इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। तो ये देखिए 17 हमारे पास आ चुका है। तो जो भी आपने बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होगा, प्लस की जगह पे माइनस करना है। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एस्ट्रिक लगाते हैं, और डिवीजन के लिए हम स्लैश लगा देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। डिवाइड करने के लिए सिंपली मैंने इसको सेव कर दिया है, और यहाँ पे आके इसको हम अगेन चेक करते हैं। तो देखिए 1 आपके पास आउटपुट में आ रहा है। ठीक है जी। तो ये थी हमारी बेसिक कैलकुलेशंस। इसके बाद हमारे पास होता है मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर की जो साइन होती है, सिंबल होता है, वो होता है परसेंटेज की हम साइन लगाते हैं। ठीक है जी। लेकिन इसका काम क्या होता है, ये हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। रिमाइंडर का क्या मतलब है कि आप जब भी डिवीजन अप्लाई करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अगर जो आपका नंबर बच जाता है वो आपका रिमाइंडर होता है। अब फॉर एग्जांपल 10 से मैं 10 को डिवाइड करूँ 7 से, तो रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 7 1 7 हो गया। उसके बाद 8 9 10, ये तीन जो डिजिट्स हमारे पास बच गए ये हमारे पास एज अ रिमाइंडर काम करेंगे यहाँ पे। सो इसको मैंने सेव कर लिया है, और एक दफ़ा अगेन हम इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए 3 आपके पास आउटपुट में आ चुका है। अब मैं अपनी स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ ताकि आगे हमें प्रैक्टिस जो करें वो हमें साफ नज़र आए। तो ये हमारे कुछ बेसिक कैलकुलेशंस थी जो कि हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू परफॉर्म कर सकते हैं। सो बेसिकली 5 ही आपके पास ये ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉड्यूलस, जो कि जावा के अंदर अरिथमेटिक के अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है जी। अब अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इंट थर्ड नंबर इज इक्वल्स टू 5। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे फर्स्ट नंबर को सेकंड से जो है मल्टीप्लाई करना है, और फिर जो भी आउटपुट आए उस आउटपुट को मैं सिंपली क्या करूँगा, थर्ड नंबर से माइनस कर दूंगा। तो अगर आपने मल्टीपल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है तो सिंपली आप क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट देते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखते हैं जो कि हमारी हाईएस्ट प्रायोरिटी पे होती है। सो फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर, और जो भी आउटपुट आए उसको मैं माइनस कर दूंगा थर्ड नंबर के साथ। अब वैसे भी मल्टीप्लिकेशन की जो प्रायोरिटी होती है वो हाई होती है, लेकिन मिस्टेक से बचने के लिए ये हमारी प्रैक्टिस होती है कि जिस चीज़ को हमें ज़्यादा वैल्यू देनी होती है उसको हम इसके ब्रैकेट्स के अंदर रख देते हैं, और फिर माइनस या मल्टीप्लाई प्लस जो भी हमें करना होता है वो हम इस तरह से करते हैं। सो जिस तरह से कॉमनली आप मैथ्स के अंदर आप कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, एग्जैक्टली सेम तरीका आपका जावा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होता है। तो आइए इसको चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो 65 आ रहा है। तो आइए चेक करते हैं कि क्या ये सही है। सो 10 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 70 हो गई, और फिर मैंने उसमें से 5 को माइनस कर दिया तो कितने होंगे, 65 होना चाहिए। और आउटपुट में भी देखिए हमारे पास 65 आ चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं आपको दो टास्क दे रहा हूँ जो कि आपने नेक्स्ट वीडियो को देखने से पहले ही परफॉर्म करने हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है उनके सॉल्यूशंस दूंगा। सो फर्स्ट आपका जो टास्क है वो सिंपली क्या है कि आपने परसेंटेज निकालनी है, जिसके टोटल नंबर हो और ऑब्टेंड नंबर हो, और उसके बाद आपने जो है परसेंटेज फाइंड करनी है, ये जो मैंने आपको तरीके बताए हैं इसमें से। ठीक है जी। दूसरा जो आपने काम करना है वो करना है स्वैपिंग। स्वैपिंग का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल्स है, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। यहाँ पे आपने कुछ कोई ऐसी लॉजिक लगानी है जिससे क्या हो कि फर्स्ट नंबर की जो वैल्यू है वो सेकंड नंबर के अंदर आ जाए, और जो सेकंड नंबर की वैल्यू है वो फर्स्ट नंबर के अंदर आ जाए, मीन्स के वैल्यूज आपकी स्वैप हो जाएं। ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन और कर लेता हूँ। जैसे फर्स्ट नंबर के अंदर 10 वैल्यू है, तो जो आप लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक लगाने के बाद क्या हो कि फर्स्ट नंबर के अंदर 7 वैल्यू आ जाए और सेकंड नंबर के अंदर आपकी 10 वैल्यू आ जाए। ठीक है। तो ये सिंपल आपने स्वैपिंग परफॉर्म करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको फर्दर इसमें मुश्किल नहीं कर रहा है इसको। अगर आप चाहें तो आप जो है 3 वेरिएबल्स के थ्रू भी ये कर सकते हैं, और अगर आप 2 वेरिएबल्स के थ्रू इसको परफॉर्म करेंगे तो वो ज़्यादा रिकमेंडेड है। ठीक है। दो दो वेरिएबल्स आपके ऑलरेडी ये बने हुए हैं। तीसरा जो आप वेरिएबल बनाएंगे उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन वो आप नहीं बनाएं और सिर्फ इन 2 वेरिएबल्स पे ही कोई लॉजिक अप्लाई करें जिससे ये आपकी स्वैपिंग परफॉर्म हो जाए। उसके बाद आते हैं कि अगर हमें अपनी कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन को कस्टमाइज करना है तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो आपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, और ये जो आपके पास टाइटल बार आ रहा है यहाँ पे आपने राइट क्लिक कर देना है, और फिर प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाना है, और यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो कर्सर की साइज आप स्मॉल मीडियम लार्ज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट्स अगर आपने चेंज करने हैं तो यहाँ पे देखिए फ़ॉन्ट्स की जो मैंने साइज़ बढ़ाई हुई है जो कि 28 है, काफ़ी बड़ी है, इसको मैं 24 कर देता हूँ। और यहाँ से आप इनके फ़ॉन्ट्स को भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए ये 2 से 3 जो है इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, जो भी आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद लेआउट, उसमें आप विड्थ और हाइट वगैरह सेट कर सकते हैं। और अगर आपने बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, स्क्रीन बैकग्राउंड पे आके यहाँ से आप रेड रख सकते हैं, और येलो, वाइट, ब्लू, ग्रीन कोई भी आप रखना चाहें अपनी मर्जी के मुताबिक आप रख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको स्क्रीन का टेक्स्ट चेंज करना है तो स्क्रीन के टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, और यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने वाइट बैकग्राउंड रखा है और उस पर वाइट कलर होगा तो वो आपको नज़र नहीं आएगा। तो दैट्स वाई आपने इसको जो है थोड़े सही तरीके से इस कलरिंग को अप्लाई करना है, ताकि जो आपकी विजिबिलिटी है वो बेहतर हो। ठीक है जी। आई होप कि आपको ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और कमांड प्रॉम्प्ट को कैसे कस्टमाइज किया जाता है ये आपको समझ आ गया होगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो गैस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।